हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक से पहला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सहजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोककर्ता थी और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतद्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर, कहीं सुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर। पुरुष सूक्त की ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण शिरोदक्षायी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे शिरोदक्षायी श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिसने इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें संदेश भेजा। ब्रह्मा ने संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि काव्य, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवता को प्रोत्साहित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था: श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथासमय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों से संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुँचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्प्रियर्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फलों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की भी रंगी शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मालोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद शूरसेन पर शासन कर रहा था।
और राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था। वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्यवास रहता है। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव के देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की राख स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर भागने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपनी बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है तब तक वह अपने ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1,800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिया का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाए। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती है किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्या भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर हंस से आगे बढ़ रहा थी। कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने वाला था। वसुदेव को कंस से इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने क्रूर निर्लज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले: हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो पर लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्षुद्र क्यों हो गए हो कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु आरंभ हो गई। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्य संभावी है। तुम चाहे आज मेरी या 100 वर्ष बाद तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पाप आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाप रोज भूमि पर पड़ा है तो वह दूसरा पाप उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना कितनी सतर्कता से पौधे का घेरा एक टहनी से दूसरे में चलता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद रहता है तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। इसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखने जाने वाले शरीरों में से किसी एक के समान है।
सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते हैं। हम स्वयं देख चुके हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार यह शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कुछ शरीर मिलता है तो तुम विद्य शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम ना जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु उस समय हम अपने विद्य शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु का अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्त के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्त के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विक्त जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोगों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है या प्रतिबिंब पात्र की गति के अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है, वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशेष स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की, वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब यह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा ये समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की। वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण करा पर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क दिया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारा यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरी से थी। अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता, वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वयं से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वह मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में असम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसान होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे
तो यह उसका दोष नहीं। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास सफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरी कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंतनीय है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। इसका कोई निश्चिंतता नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई निश्चिंतता नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रवाह से एक वृक्ष को फैलान कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्य का पालन करने में चाहे कितने भी सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसे लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आदि शब्दकार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति अस्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया। इससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करने पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चपकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा वो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबको लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जन्म में वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ फरियाद हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जो इससे विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्ट में जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कर्म जैसा निशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ निछावर कर सकता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन कर रहे थे। अतः उनका दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, मेरे प्रिय वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मुझे क्यों व्यर्थ ही इस पुत्र को स्वीकार करना चाहिए। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। ये एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिक या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रियतृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महाऋषि नारद आए। उनको जानकारी मिली
कि कंस ने वसुदेव पर दरियाद होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया। श्री नारद मुनि अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां और दूसरी ओर वसुदेव उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी विष्णु कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता है। श्री नारायण मुनि ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उसके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार श्री नारायण मुनि से विभिन्न परिवारों में देवता के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान श्री विष्णु का ही शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपनी बहनों वसुदेव बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी वही की सखा अले रहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को श्री विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह आठवें पुत्र सविशेष रूप से भयभीत था, किंतु श्री नारायण मुनि के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक विष्णु हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब आज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कोई भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी नीक अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। श्री नारायण मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म से कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध श्री विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। जो भी श्री कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदुभोज अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इस समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा।